नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ने वाले हैं, सांस्कृतिक रीति रिवाज, परंपराएं और सामाजिक मूल्य पर। और ये भी समझेंगे कि ये हमारे स्वास्थ्य व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर तथा अन्य स्वास्थ्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि सांस्कृतिक रीति रिवाज और परंपराएं क्या होती हैं। किसी भी समाज में जो विश्वास, आदतें, जीवन शैली और व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, उन्हें हम परंपराएं और सांस्कृतिक रीति रिवाज कहते हैं। ये परंपराएं हमारे दैनिक जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करती हैं, जैसे हमारा खान पान, स्वच्छता की आदतें, बीमारी होने पर उपचार का तरीका और स्वास्थ्य से जुड़े सारे निर्णय। इसी कारण स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम बनाते समय समुदाय की सांस्कृतिक मान्यताओं को समझना बहुत आवश्यक होता है। यदि स्वास्थ्य कार्यक्रम स्थानीय संस्कृति के अनुरूप बनाया जाए तो लोगों की भागीदारी और कार्यक्रम की सफलता दोनों बढ़ जाती है। लेकिन यदि सांस्कृतिक मान्यताओं को नज़रअंदाज किया जाए तो अच्छे कार्यक्रम भी प्रभावित नहीं हो पाते। चलिए सांस्कृतिक रीति रिवाज, परंपराएं व मूल्य की परिभाषा पढ़ लेते हैं। सांस्कृतिक रीति रिवाज, परंपराएं व मूल्य वे सामाजिक व्यवहार, विश्वास, जीवन शैली और मान्यताएं हैं जो किसी समाज या समुदाय में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं तथा समाज के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार, खान पान, स्वच्छता और उपचार पद्धतियों और जीवन निर्णय को प्रभावित करती हैं। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए इनका अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलता समुदाय की सांस्कृतिक मान्यताओं को समझने और उनके अनुरूप शिक्षा देने पर निर्भर करती है। अब हम इन पे MCQs देख लेते हैं। देखिए, सांस्कृतिक मूल्य क्या होते हैं? आर्थिक संसाधन, समाज के आदर्श व विश्वास, राजनीतिक नियम या कानून। तो सांस्कृतिक मूल्य समाज के आदर्श व विश्वास होते हैं। बी आंसर सही है। समाज व्यवहार पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? जलवायु, संस्कृति, मौसम या परिवहन। तो स्वस्थ व्यवहार पर सबसे अधिक प्रभाव संस्कृति का होता है। इसका भी बी आंसर सही है। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली सामाजिक मान्यताओं को क्या कहते हैं? कानून, परंपरा, नीति या कार्यक्रम। देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जो समाज के नियम हैं उनको क्या कहते हैं? उन परंपरा। ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। बी आंसर सही है। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम बनाते समय किसका अध्ययन ध्यान रखना आवश्यक है? केवल बजट, सांस्कृतिक विश्वास, केवल दवा, केवल अस्पताल। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम बनाते समय सांस्कृतिक विश्वास का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ये बी आंसर सही है। सामाजिक रीति रिवाज मुख्यतः किससे संबंधित होते हैं? व्यवहार से, मौसम से या अर्थव्यवस्था से, उद्योग से। सामाजिक रीति रिवाज मुख्यतः व्यवहार से संबंधित होते हैं। ए आंसर सही है। सांस्कृतिक मान्यताएं स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं क्योंकि वे खान पान को प्रभावित करती हैं, वे मौसम बदलती हैं, वे आय बढ़ाती हैं, वे कानून बनाती हैं। तो देखिए, ना वो मौसम बदलती हैं, ना आय बढ़ाती हैं और ना ही कानून बनाती हैं। सांस्कृतिक मान्यताएं स्वास्थ्य को खान पान से प्रभावित करती हैं। जैसा खान पान रहेगा वैसा ही स्वास्थ्य, व्यक्ति का स्वास्थ्य रहेगा। समुदाय में प्रचलित पारंपरिक उपचार पद्धति को क्या कहा जाता है? आधुनिक चिकित्सा, लोक चिकित्सा, प्रशासन या परीक्षा। समुदाय में प्रचलित पारंपरिक उपचार पद्धति को लोक चिकित्सा कहा जाता है। बी आंसर सही है। हेल्थ एजुकेटर का पहला कार्य क्या होना चाहिए? दवा बांटना, सांस्कृतिक मान्यताओं का अध्ययन, अस्पताल बनाना या रिपोर्ट लिखना। हेल्थ एजुकेटर का पहला कार्य सांस्कृतिक मान्यताओं का अध्ययन करना होता है। सांस्कृतिक विविधता का अर्थ क्या है? एक ही संस्कृति या अलग अलग संस्कृतियाँ, एक भाषा, एक धर्म।
संस्कृति विविधता का अर्थ अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं। बी आंसर सही है। स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता किस पर निर्भर करती है? केवल धन, समुदाय की भागीदारी, केवल डॉक्टर, केवल भवन। स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता समुदाय की भागीदारी पर निर्भर करती है। बी आंसर सही है। परंपराएं किस प्रकार विकसित होती हैं? अचानक, समय के साथ, सरकार से, स्कूल से। परंपराएं विकसित होती हैं समय के साथ। बी आंसर सही है। सामाजिक मूल्य किसे दर्शाते हैं? समाज की प्राथमिकताएं, मौसम, कृषि या परिवहन। सामाजिक मूल्य जो हैं वो समाज की प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं। ए आंसर सही है। स्वास्थ्य शिक्षा में सांस्कृतिक बाधाएं क्या होती हैं? सकारात्मक प्रभाव, शिक्षा में रुकावट डालने वाले विश्वास या अस्पताल या बजट। स्वास्थ्य शिक्षा और सांस्कृतिक जो बाधा है, शिक्षा में रुकावट डालने वाले विश्वास। बी आंसर सही है। गलत स्वास्थ्य परंपराओं को बदलने के लिए क्या आवश्यक है? दंड, जागरूकता व शिक्षा, कर या कानून। तो गलत स्वास्थ्य परंपराओं को बदलने के लिए जागरूकता व शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। बी आंसर सही है। संस्कृति का स्वास्थ्य पर प्रभाव किस स्तर पर होता है? व्यक्तिगत, सामुदायिक, दोनों या कोई नहीं। संस्कृति का स्वास्थ्य स्तर पर जो हैं वो दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। संस्कृति का स्वास्थ्य पर जो प्रभाव है व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। सी आंसर सही है। स्वास्थ्य शिक्षा में स्थानीय भाषा का उपयोग क्यों आवश्यक है? खर्च बढ़ाने के लिए, समझ बढ़ाने के लिए या समय बढ़ाने के लिए, नियम के लिए। स्वास्थ्य शिक्षा में स्थानीय भाषा का उपयोग समझ बढ़ाने के लिए। बी आंसर सही है। नेक्स्ट, रीति रिवाज किससे संबंधित होते हैं? सामाजिक व्यवहार, उद्योग, विज्ञान या राजनीति। रीति रिवाज जो हैं वो सामाजिक व्यवहार से संबंधित होते हैं। ए आंसर सही है। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम बनाते समय प्राथमिक कदम क्या हैं? दवा खरीदना, समुदाय का अध्ययन, भवन निर्माण या भर्ती। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम बनाते समय जो सबसे ज़रूरी है वो समुदाय का अध्ययन करना। बी आंसर सही है। सांस्कृतिक मान्यताओं को समझने का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय व्यर्थ करना, प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा देना, खर्च बढ़ाना, नियम बढ़ाना। सांस्कृतिक मान्यताओं को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा देना। बी आंसर इसका सही है। स्वास्थ्य परंपराएं किससे प्रभावित होती हैं? समाज, संस्कृति, परिवार या सभी। तो देखिए, स्वास्थ्य परंपराएं जो हैं वो समाज, संस्कृति, परिवार ये सभी से प्रभावित होती हैं। डी आंसर सही है। सामाजिक मूल्यों का निर्माण किससे होता है? अनुभव और शिक्षा, मौसम, मशीन या उद्योग। सामाजिक मूल्यों का निर्माण अनुभव और शिक्षा के माध्यम से होता है। ये आंसर सही है। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए सांस्कृतिक ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? परीक्षा पास करने के लिए, समुदाय अनुकूल कार्यक्रम बनाने के लिए, वेतन बढ़ाने के लिए या नियम का पालन करने के लिए। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए जो सांस्कृतिक ज्ञान है वो समुदाय अनुकूल कार्यक्रम बनाने के लिए है। बात करते हैं कि आखिर संस्कृति क्या है। संस्कृति वह समग्र जीवन पद्धति है जिसमें किसी समाज के विचार, विश्वास, ज्ञान, नैतिकता, कला, रीति रिवाज, परंपराएं और मूल्य शामिल होते हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और समाज के व्यवहार को दिशा देती हैं। संस्कृति की जो परिभाषा है एडवर्ड बी टायलर ने दी थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है अगर कि संस्कृति की परिभाषा किसने दी है, तो एडवर्ड बी टायलर ने दी है। अब हम और आगे देख लेते हैं कि सांस्कृतिक परंपराओं का जो अध्ययन है। देखिए, सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन मुख्यतः मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी और समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में किया जाता है।
प्रमुख विद्वान इनके कौन कौन से हैं? इनके प्रमुख विद्वान कौन से हैं? ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की हैं। इन्होंने फील्ड वर्क की पद्धति विकसित की, बताया कि हर परंपरा का एक सामाजिक कार्य होता है। और मार्गारेट मीड ने विभिन्न संस्कृतियों को व्यवहार और सामाजिकरण का अध्ययन किया। संस्कृति की क्लासिक परिभाषा किसने दी? दुर्खिम, टायलर, मीड या मालिनोव्स्की ने? तो संस्कृति की जो क्लासिक परिभाषा है वो टायलर ने दी है। बी आंसर इसका सही है। समाज में सही गलत का मापदंड किसे कहते हैं? परंपरा, मूल्य, प्रथा या नियम? समाज में सही गलत का जो मापदंड है उसे मूल्य कहते हैं। बी आंसर सही है। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित व्यवहार को क्या कहते हैं? मूल्य, परंपरा, नीति या कार्यक्रम? पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित व्यवहार को परंपरा कहते हैं। बी आंसर सही है। नियमित रूप से अपनाया जाने वाला सामाजिक व्यवहार क्या कहलाता है? प्रथा, संस्कृति, नीति या कानून? तो नियमित जो सामाजिक व्यवहार है उसे प्रथा कहते हैं। सामाजिक आदर्श और विश्वास किसका भाग है? मूल्य, मौसम, उद्योग या राजनीति? सामाजिक आदर्श जो विश्वास है वो मूल्य का भाग है। ये आंसर सही है। परंपराओं का परिवर्तन सामान्यतः क्या होता है? अचानक, धीरे धीरे, तुरंत या एक दिन में? परंपराओं का जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे ही होता है। बी आंसर सही है। सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने वाले प्रमुख माध्यम क्या है? मूल्य, मौसम, उद्योग या तकनीक? सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने वाले जो प्रमुख माध्यम है वो मूल्य है। ए आंसर इसका सही है। नमस्ते करना किसका उदाहरण है? ये देखिए इम्पॉर्टेंट है। मूल्य, प्रथा, कानून या नीति? नमस्ते करना जो है वो एक प्रथा का उदाहरण है। बी आंसर इसका सही है। संस्कृति का मुख्य लक्षण क्या है? जन्मजात होना, सीखी हुई होना, स्थिर होना या प्राकृतिक होना? संस्कृति का जो मुख्य लक्षण है वो सीखी हुई होना। बी आंसर सही है। सामाजिक स्वीकृति किसकी विशेषताएं हैं? परंपरा, मौसम, मशीन, उद्योग? सामाजिक स्वीकृति किसकी विशेषताएं हैं? तो ये परंपरा की विशेषताएं हैं। ये आंसर सही है। समाज में ईमानदारी किसका उदाहरण है? प्रथा, मूल्य, परंपरा या नियम? समाज में जो ईमानदारी है वो मूल्य का उदाहरण है। प्रथाएं मुख्यतः किस प्रकार के नियम होते हैं? कानूनी, औपचारिक, वैज्ञानिक या लिखित? प्रथाएं हमेशा अनौपचारिक होते हैं। स्थिति का निर्माण किससे होता है? विचार और व्यवहार, मशीन, उद्योग, मौसम? संस्कृति का निर्माण विचार और व्यवहार के द्वारा होता है। ये आंसर सही है। सामाजिक जीवन में निरंतरता किससे बनी रहती है? परंपराओं से, मौसम से, मशीन से या उद्योग से? सामाजिक जीवन में निरंतरता परंपराओं से बनी रहती है। ये आंसर सही है। मूल्य किसे प्रभावित करते हैं? व्यवहार, मौसम, उद्योग या उत्पादन? मूल्य जो है वो व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये आंसर सही है। प्रथाओं का उल्लंघन करने पर क्या होता है? पुरस्कार, सामाजिक निंदा, वेतन या पदोन्नति? प्रथाओं का उल्लंघन करने पर समाज में निंदा होती है। उल्लंघन करने पर सामाजिक निंदा। बी आंसर इसका सही है। संस्कृति का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक क्या कहलाते हैं? अर्थशास्त्री, मानवशास्त्री, इंजीनियर या चिकित्सक? तो देखिए संस्कृति का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक हैं मानवशास्त्री। तो ये मानवशास्त्री हैं। मानवशास्त्री इसलिए हैं क्योंकि ये सांस्कृतिक परंपराएं, जीवन शैली और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है। ये अर्थव्यवस्था पर
अनुसंधान करते हैं जो धन, बाजार, रोजगार, महंगाई, उत्पादन आदि का अध्ययन करता है। इसका उदाहरण जो है वो अमर्त्य सेन ने दिया था। ठीक, अमर्त्य सेन ने दिया था क्योंकि वो एक अर्थशास्त्री थे। ये जो है मशीन, भवन, तकनीक, सॉफ्टवेयर आदि बनाता है। इनका काम तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा होता है। जो संस्कृति अध्ययन से नहीं जुड़ी होती है, ये तकनीकी से जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये जो है चिकित्सक जो है रोगों का उपचार करता है और स्वास्थ्य की देखभाल करता है। तो संस्कृति का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं ये हैं मानवशास्त्री होंगे, क्योंकि संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज, भाषा, जनजाति और सामाजिक जीवन का अध्ययन मानवशास्त्र में किया जाता है। इसलिए बी आंसर इसका सही है। परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कानूनी होना, पीढ़ीगत हस्तांतरण, वैज्ञानिक होना, आर्थिक होना। परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पीढ़ीगत हस्तांतरित होना। बी आंसर सही है। मूल्य समाज में क्या निर्धारित करते हैं? उत्पादन, सही गलत, मौसम या उद्योग। मूल्य समाज में जो है वो सही गलत का। तो दोस्तों आज हमने समझा कि सांस्कृतिक रीति रिवाज, परंपराएं और सामाजिक मूल्य स्वास्थ्य व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और हेल्थ एजुकेशन में इनका अध्ययन क्यों आवश्यक है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही हेल्थ एग्ज़ाम से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।